हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम एक न्यू असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सब्जेक्ट BSO C134 मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इनक्वायरी के सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो भी सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन था, एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट 2 और सेक्शन 2, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका असाइनमेंट है, जो आपकी इग्नू की ओरिजिनल PDF है, एंड योर असाइनमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो आपका असाइनमेंट 1 है, दैट इज सेक्शन 1, ये आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट रहेगा आपका, जहाँ पे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन 500 वर्ड्स, एंड आपके दोनों क्वेश्चन 20 मार्क का ईच है। And then your assignment 2, that is section 2, is your middle kind of part, right, जिसमें जो थोड़े से in between question है, जो कि आपको 250 वर्ड्स पे आंसर करने हैं, ये वाले क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, एंड 10 मार्कर्स के क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन 4 है वो भी आपका असाइनमेंट 2 में आता है, दैट इज सेक्शन 2 में आता है। ये आपको क्वेश्चन 250 वर्ड्स पे आंसर करना है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 10 मार्क्स। तो ये आपको जो बेसिक इन्फो है वो पता होनी चाहिए। बाकी की जो सारी डिटेल्स हैं कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, प्रेजेंट करना है, एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्कोर्स, वो सब मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स देने लग जाऊंगी तो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट। कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाकी की चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे कि आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैंने एक अलग से वीडियो बना के उसमें डाल दिए हैं, एंड उस वीडियो का लिंक अभी यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, इम्पॉर्टेंट टिप्स के नाम से। बाकी आई बटन में आप देख सकते हो वो वाली वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, एंड यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो। मैं कमेंट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उस वीडियो का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 4, जहाँ पे हमें डर्कहाइम का व्यू बताना है ऑब्जेक्टिविटी पे। ना एमिली डर्कहाइम, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को स्टडी किया विद इन द सोसाइटी। डर्कहाइम बिलीव करते थे कि जो सोशियोलॉजी है उसको साइंस की तरह एज ए, ना कि लाइक सोशल साइंस का सब्जेक्ट, बट साइंस का एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि सोशल फैक्ट्स के ऊपर बिलीव है, एंड सोशल फैक्ट्स को हमें पर्सनल बायसनेस को हटा के, सब्जेक्टिव ओपिनियंस को हटा के, एक ऑब्जेक्टिवली हमें उसको स्टडी करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका मतलब ये है कि हम सोशल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं, कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिविजुअल के बाहर, और उनकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। तो डर्कहाइम का जो व्यू था ऑब्जेक्टिविटी पे, उन्होंने बात की थी सोशल फैक्ट्स एज ऑब्जेक्टिव रियलिटीज। डर्कहाइम बिलीव करते थे कि जो सोशल फैक्ट है, वेदर दोज लॉज, कस्टम या फिर रिलीजियस बिलीफ, वो सब इंडिविजुअल्स के बाहर, आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये एक्सटर्नल है, इंडिपेंडेंट है, और इनको ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डर्कहाइम का एक बहुत अच्छी उन्होंने स्टडी की थी सुसाइड रेट्स के ऊपर सोसाइटी के अंदर। अब जो सुसाइड रेट है वो इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट वो इन्फ्लुएंस्ड एक लार्जर सोशल फोर्स से, चाहे तो वो रिलीजन हो, फैमिली स्ट्रक्चर हो, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस हो। तो इसके ऊपर डर्कहाइम ने अपनी स्टडी की थी, एंड यहाँ पर डर्कहाइम ने बात की थी कि जो सुसाइड रेट है वो सिर्फ सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन वो जो इंसान की एक जो चॉइस से बाहर की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक बेस्ड है। सेकंड आएगा साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी। तो डर्कहाइम ने इंसिस्ट किया था कि सोशियोलॉजिस्ट को एक सिस्टमैटिक मेथड यूज करना चाहिए, जैसे ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन या फिर स्टैटिस्टिक, टू स्टडी सोसाइटी। उन्होंने इन सब मेथड्स को यूज भी किया था अपनी फेमस स्टडी सुसाइड के अंदर 1897 में, जहाँ पे उन्होंने एनालाइज किया कि कैसे जो सुसाइड रेट है अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटी, उनके अंदर हम एक पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इन्होंने अपनी स्टडी के अंदर ये शो किया कि जो सुसाइड है वो एक पर्सनल एक्ट नहीं है, बट वो सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ पे उन्होंने प्रूव किया कि सोशोलॉजी को भी हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। थर्ड इज अवॉइडिंग सब्जेक्टिविटी। अब डर्कहाइम ने वार्न किया कि जो पर्सनल बिलीफ्स हैं और जो इमोशंस हैं एक पर्सन के, इंडिविजुअल के, उन इमोशन और बिलीफ के द्वारा किसी भी सोशोलॉजिकल स्टडी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब रिलीजन स्टडी करते हैं तो उनका जो फोकस था वो ये नहीं था कि वेदर रिलीजियस बिलीफ ट्रू है या फॉल्स है, बट हमें ये एग्जामाइन करना चाहिए कि कैसे जो रिलीजन है उसकी वजह से जो लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। लोग लाइक रिलीजन की वजह से लोगों में प्रेम प्रेम भाईचारा, जो ये वाली फीलिंग है ये ज्यादा आ रही है, सोसाइटी के अंदर एकजुटता ज्यादा आ रही है। तो सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तभी जो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ कोर्स साइंटिफिक जो है वो बन पाएगा। बिकॉज जब हम सब्जेक्टिविटी ला देते हैं तो वो एक एक स्तर पर एट ऑल लेवल्स वो चीज़ फिर बैलेंस में नहीं रहती है, वो चीज़ ऑल राउंड द वर्ल्ड सिमिलर नहीं रहती है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी अवॉइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज पर टू डर्काइम्स ऑब्जेक्टिविटी। नाउ एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि जो डर्काइम का एम्फेसाइज है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, वो हमें हेल्प करता है सोशोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए। जो उनका वर्क था उन्होंने ये शो किया कि जितने भी सोशल फिनोमिना है उनको एक मेथड में हम स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग हमें सोसाइटी की मिल सकती है। और वहाँ पे जो हमारी पर्सनल बायसनेस है, हमारे मतलब किसी भी एक सोशोलॉजिस्ट के जो भी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं उनकी जो पर्सनल बायसनेस है वो वहाँ पे हट जाते हैं। और जो पर्सनल एक सब्जेक्टिविटी हम डाल के किसी भी एक सब्जेक्ट को साइंटिफिक हटा के एक सोशल साइंस के तरफ ले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हट जाता है एंड सोशोलॉजी भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरफ व्यू कर सकेंगे, राइट। तो ये डर्कहाइम का व्यू था ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशोलॉजी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन एंड कर दिया। अब आप मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डर्कहाइम्स व्यू ऑन ऑब्जेक्टिविटी, एंड अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।